आज दुनिया के सभी देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए एक से एक खतरनाक हथियार बनाने की होड़ में लगे हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर बम हो या फिर हाइड्रोजन बम। और भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं है। उसने भी अपने देश के लिए घातक से घातक हथियार तैयार कर रखे हैं। और आज हम अपने वीडियो में ऐसे ही हथियार की बात करने जा रहे हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, पिछले 10 सालों में अगर किसी चीज़ में बदलाव आया है तो वो है युद्ध। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हर देश अपनी तकनीक को विकसित करने में लगा है। अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी तकनीक में विकास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घातक हथियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वह ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसके लिए इंसानों की ज़रूरत कम पड़े। इससे एक तो यह फ़ायदा होगा कि युद्ध में सैनिकों के मारे जाने का डर नहीं होगा और दुश्मन देश को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। रूस, अमेरिका और चीन तीनों ऐसे देश हैं जो हथियार बनाने में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और लगातार अपनी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। और अब भारत भी इसी रेस में शामिल हो गया है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध का खतरा बना रहता है। इस बात से दुनिया वाकिफ है कि चीन के पास ज़्यादा घातक हथियार हैं और वह कभी भी युद्ध में भारत पर हावी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा सोचना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि भारत ने भी अपने देश के लिए आधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर रखा है। क्योंकि यह आज का भारत है, न कि 1962 का, जो चीन के सामने झुक जाए। भारत ने भी ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो चीन की मिसाइलों को तहस नहस कर देंगे। आज भारत के पास इतना सीक्रेट हथियार है जिसके बारे में दूसरे देश तो क्या, भारत के भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं भारत के इस खतरनाक और खुफिया हथियार का नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली है, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान कांप उठते हैं। दोस्तों, सोचिए कि अगर भारत पर हमला हो जाए और दुश्मन की मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी ओर से हमले के लिए आ रही हों, राजस्थान सीमा से टैंक बढ़ रहे हों, समुद्री सीमा से जहाज़ों का जत्था हमले के लिए आगे बढ़ रहा हो, तभी अचानक से एक रोशनी सी चमकेगी और दुश्मन के सभी लड़ाकू विमान और मिसाइलें और सैनिक जहाज एक धमाके के साथ खुद ब खुद तहस नहस हो जाएंगे। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत का ही हथियार काली का कमाल है, जो दुश्मन पर मौत बनकर गिर सकता है। काली पाकिस्तान के 130 सैनिकों को ध्वस्त भी कर चुका है। आइए हम आपको पाकिस्तान के सैनिकों की जमींदोज करने की 2012 की भारत के हथियार काली की कहानी सुनाते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने मिलकर हमारे देश के लिए सबसे ताकतवर हथियार बनाया, जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना बेहद ही सीक्रेट मिशन था और आज भी भारत का यह हथियार बेहद ही खुफिया है। इतना खुफिया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा तक में इसका जिक्र नहीं किया था। मनोहर पर्रिकर से काली 5000 को लेकर सेना में शामिल करने के लिए जब सवाल किया गया, तब उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक हथियार होगा और कितना खुफिया हथियार होगा। अब हम आपको बताते हैं इस हथियार के खुफिया मिशन के बारे में, जिससे पाकिस्तान थर्रा उठा था। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, जो कश्मीर में है और रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत ही खास है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपनी अपनी सरहदों की निगरानी करते हैं। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर रहने में हमारे सैनिकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए यहाँ पर एक फ़ायदा यह है कि सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची चोटियों पर भारत का कब्जा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना भी अपनी सरहद पर मौजूद रहती है। यहाँ पर आपसी झड़प में इतने सैनिक नहीं मरते जितने कि इन चोटियों पर एवलांच आने से मारे जाते हैं। यहाँ से काली को भारतीय सेना में शामिल करने का विचार आया था। भारतीय खुफिया एजेंसी और रक्षा अनुसंधान संस्थान ने मिलकर प्लान बनाया कि सियाचिन में उस जगह एवलांच लाया जाए जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियाँ मौजूद हैं, ताकि देखा जाए कि काली में कितना ताकत है। तय किया गया था कि काली को सियाचिन में परीक्षण करके उसे कमीशन कर दिया जाएगा, लेकिन काली का साइज और इसे चलाने के लिए लगने वाले बिजली की मात्रा और इस ऑपरेशन से होने वाली भीषण गर्मी इस मिशन में रोड़ा बन रही थी। इस कंडीशन में काली को सियाचिन ग्लेशियर की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था ही, साथ ही परेशानी यह भी थी कि अगर काली को वहां पहुंचा भी दिया जाता तो उससे चलाने वाली जगह पर इतनी गर्मी बढ़ जाती कि वहां की बर्फ पिघल जाती और ख़तरा हमारे ही सैनिकों पर आ जाता।
तब प्लान बनाया गया कि काली से हमला करने के लिए उसको सियाचिन की चोटियों पर इंस्टॉल करने के बजाय किसी प्लेन पर फिट किया जाएगा। इसके लिए भारी भरकम प्लेन IL-76 को तैयार किया गया और मिशन को अंजाम देने का टाइम भी तय कर लिया गया। बस रॉ इस कोशिश में थी कि प्लान लीक न हो जाए। सियाचिन से 1870 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक में प्लेन पर काली को लोड किया गया। किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि आखिरकार यह भारी भरकम मशीन है क्या और इसे प्लेन पर क्यों लोड किया गया है। आखिरकार काली को प्लेन पर सवार करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस लाया गया। यहाँ परेशानी यह थी कि काली को चलाने के लिए भरपूर बिजली कैसे दी जाए। रॉ एजेंट ने इसका भी समाधान निकाल लिया और एक यात्री प्लेन का इंजन खोलकर उसे IL-76 में लोड कर दिया गया। इसके कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर को जोड़कर काली को बिजली सप्लाई करने का रास्ता भी साफ हो गया। काली सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करने के लिए तैयार था, लेकिन और भी कई तैयारियां करना भी बाकी था और इन तैयारियों को लीक होने से भी बचाना था। अगर प्लान लीक हो जाता तो देश को तो नुकसान होता ही, साथ ही रॉ एजेंट की भी किरकिरी हो जाती। इसलिए IL के उड़ने से पहले ही उसकी सुरक्षा के लिए एक प्लेन उड़ाया गया जिसका नाम WACS यानी एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम था, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता ताकि किसी प्लेन और मिसाइल हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और पुणे से उड़ने वाले सुखोई विमान भी IL-76 के पीछे उड़ान भर रहे थे ताकि खतरा देखते ही ये विमान एक्शन में आ जाएं। साथ ही कश्मीर से मिराज 2000 को भी उड़ाया गया ताकि देश के दूसरे हिस्से में उड़ रहे इन विमानों पर दुश्मन का ध्यान ना जा सके। तैयारियां इतनी एडवांस थी कि IL-6 के स्टाफ के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इस मिशन को शांति के साथ इसरो के सैटेलाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सैटेलाइट टारगेट यानी पाकिस्तानी चौकियों पर हर लम्हा नजर रखे हुए थे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हैवी इम्पल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी, जिसका रिजल्ट निकला कि सियाचिन की चोटियों से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा एवलांच आ गया जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह रफ्तार भरा तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता हुआ पाकिस्तानी एयरबेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट की मोटी चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी खबर लगती उस वक्त तक उसके 130 सैनिक बर्फ के चादर में दफन हो चुके थे। काली को यह काम करने में महज 15 मिनट का टाइम लगा। इसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम दिया गया। मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने इसे कभी भी कबूल नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और भी ऑपरेशन की कहानी सुनने हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।